चेतसि सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अभिधा मूला लक्षणा बता दी। अब लक्षणा मूला अभिधा मूला व्यंजना बता दी। अब लक्षणा मूला व्यंजना बताने जा रहा है। क्या है लक्षणा मूला व्यंजना? लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। देखो, यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, जिसके लिए लक्षणा की उपासना की जाती है। उपासना मतलब आदर किया जाता है, जिस कारण से लक्षणा का आदर किया जाता है अर्थात समाश्रयण किया जाता है। ठीक, तत्प्रयोजनम यया प्रत्यायते, उस और उसका प्रयोजन, लक्षणा का प्रयोजन जिसके द्वारा, जिसके यया जिस वृत्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, वो लक्षणा को आश्रयण करने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम है लक्षणा मूला व्यंजना। लक्षणा उपास्यते यस्य, यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, और प्रयोजनम सत्प्रयोजनम यया वृत्त्या प्रत्यायते मतलब बोध्यते ज्ञायते, सा वृत्ति ही लक्षणा मूला व्यंजना भवति। आया अर्थ कि लक्षणा के लिए जो लक्षणा करने के लिए जो लक्षणा के लिए जिसकी उपासना मतलब आदर किया जाता है, और जो प्रयोजन जानने के लिए जो वृत्ति की मतलब वृत्ति जो है वो लक्षणा के बोध के लिए और लक्षणा के प्रयोजन के ज्ञान के लिए जो वृत्ति स्वीकार की जाती है उसे कहते हैं लक्षणा मूला व्यंजना। जैसे देखो, गंगा घोषा में लक्षणा है कि नहीं? तो गंगा पद का अर्थ हुआ जलमयादि। ये बोधन, ये जलमयादि अर्थ अग्रिम किसके? अग्रिमा के द्वारा आया। अग्रिमा मतलब अग्रिमा वृत्ति कौन है? अग्रिमा वृत्ति कौन है? कितनी वृत्तियां हैं? कितनी वृत्तियां हैं? हम लोग तो गजब करते। कितने वृत्तियां? 3 वृत्तियां, अभिधा लक्षणा व्यंजना। बहुत बढ़िया तैयारी तुम्हारी चल रही है। सामने जो लड़के बैठने बहुत ज्यादा तैयारी वाले। अग्रिमा मतलब अभिधा, 3 वृत्तियां हैं। तो गंगा घोषा इत्यादि जलमयादि अर्थ बोधनात्। जल हम पर विश्वास कर लिया करो कि जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। 3 ही वृत्तियां होती हैं साहित्य में, ठीक है? तो जलमयादि अर्थ बोधनात्, तो गंगा से जलमयादि अर्थ बोध जो है अभिधा के द्वारा आया। तदादि अर्थ किसके द्वारा आया? लक्षणा के द्वारा। अब देखो, अभिधा ने अपना अर्थ बता दिया। अभिधा ने गंगा का अर्थ जो अभिधा अग्रिमा है वो बताया जलमयादि। लक्षणा ने बता दिया तट। अब दोनों अपने अपना अर्थ अपना अपना कार्य करके विरत हो गए, शांत हो गए। अब जो शीतत्व पावनत्वादि अतिशय अर्थ बोध की प्रतीति जिस वृत्ति के द्वारा हो रही है वही वृत्ति का नाम है व्यंजना। वही लिखा देखो, गंगायाम घोषा इत्यादि जलमयादि अर्थ बोधनात् अभिधायाम तटाद्यर्थ बोधनात् लक्षणायाम विरतायाम शीतत्व पावनत्वादि अतिशयादि बोध्यते यया बोध्यते सा लक्षणा मूला भवति। जिसके द्वारा बोधित होता है शीतत्व पावनत्वादि वही है लक्षणा मूला व्यंजना। अब शाब्दी मूला व्यंजना बता दी। अब आर्थी मूला व्यंजना। इस शाब्दी मूला व्यंजना कहानी खत्म हो चुकी है। अब आ रही है आर्थी मूला व्यंजना। शाब्दी मूला 2 प्रकार की हुई, अभिधान मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना। अब आर्थी मूला व्यंजना आ रही है, ठीक है? आर्थी मूला व्यंजना वो अनेक प्रकार की है। देखो कैसे, वक्तृबोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रदेश कालानाम राधिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यर्थम वा बोधये सार्थ संभवा। अर्थ संभवा सा व्यंजना भवति। अर्थ करना, अर्थ संभवा सा व्यंजना भवति। क्या अर्थ संभवा का लेगा? देखो, वक्तृ बोधव्य वाक्यानाम, वक्तृ मतलब वक्ता के द्वारा, बोधव्य मतलब प्रतिपाद्य जो वाक्य, तेसाम वैशिष्ट्यात्, यहां जोड़ना है, सब जगह वैशिष्ट्य में जोड़ना है। देखो, वक्तृ बोधव्य वाक्यानाम वैशिष्ट्यात् एक, अन्य सन्निधि वाच्ययोः वैशिष्ट्यात्। ठीक, ठीक है? और अन्य सन्निधि वाच्ययोः वैशिष्ट्यात् प्रस्ताव देश कालानाम वैशिष्ट्यात् काकोः चेष्टादिकस्य वैशिष्ट्यात्
अन्यम अपरम अर्थम या बोधयेत सा आर्थी व्यंजना बोध्या। आर्थी व्यंजना बोध्या, ठीक है, सही बता रहे ना, पूछ लेना किसी से। तो वक्त बोधव्य वाक्या नाम, वक्ता के द्वारा बोधव्य जो क्या है, वाक्य है। वक्त बोधव्य वाक्या नाम वैशिष्ट्यात्, वक्ता के द्वारा बोधव्य जो वाक्य, वाक्य का जो वाक्य से जो वाक्य का वैशिष्ट्य से जो अर्थ आता है एक वो है। ठीक है, दूसरा है अन्य सन्निधि वाक्य के वैशिष्ट्य से जो अर्थ आता है। एक होता है प्रस्ताव देश काल के वैशिष्ट्य से, एक है काको चेष्टादि के वैशिष्ट्य से जो अन्य अर्थ आया, वही है अर्थ आर्थी मूला व्यंजना। वही क्या है, ठीक है, याद होगा, याद होगा ना। ठीक, चलो इसी व्यंजना के संबंधित। अब देखो क्रम से चलते हैं हम लोग। पहला क्या था, वक्ति बोधव्य वाक्यानाम, वक्ता वाक्य प्रस्ताव देश काल इनके वैशिष्ट्य से जो व्यंजना है, जो अर्थ आया, उसे कहते हैं आर्थी मूला व्यंजना। तो इसका उदाहरण दे रहा, देखो तत्र वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्याय वैशिष्ट्य यथा मम, मतलब कविराज विश्वनाथ से। क्या उदाहरण है, कालो मधु कुपित सच पुष्प धन्वा वीरा वहन्ति रति खेद हराः समीराः केलीवनीयमपि वञ्जुल कुंज मंजू दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य। देखो इसकी पहले भूमिका समझ लो क्या है। कोई रमणी है, कोई क्या है, रमणी मतलब नायिका कोई, और कैसी नायिका है, जिसका पति भी यहाँ नहीं है। अब अपने सखी से कुछ कह रही है, लेकिन इसका अर्थ देखो क्या निकलता है, समझना तुम। जो कह रही है उससे अन्य अर्थ निकलना है। कालो मधु, काल मधु है, बसंत का काल है। काल क्या है, मधु मतलब ये जो काल समय है, अभी बसंत समय चल रहा है। कालो मधु कुपित सच पुष्प धन्वा, कुपिता ऐसा, एस मतलब जो सामने मेरे कामदेव आ गया है, ये कुपित हो गया है। पुष्प धन्वा मतलब पुष्प का धनु है जिसका, पुष्प का धनु है, धनु मतलब धनुष है जिसका, किसका, वो कुपित है मुझ पर, मतलब मुझ में काम वासना बहुत ज्यादा आ गई है। कामदेव मुझ पर कुपित हो गया, मतलब बसंत काल में मुझ में काम बहुत अधिक क्या हो गया है, मुझ में व्याप्त हो गया है, मुझ में काम वासना आ गई है। कौन कह रही है, कोई स्त्री कोई कह रही है, ठीक है, कोई नायिका कह रही है, किससे, अपनी सखी से कह रही है। ठीक, धीरा वहन्ति रति खेद हरा समीराः, धीरा बहुत तेज नहीं, मंद मंद, रति खेद हरा समीराः वहन्ति मतलब वाहन्ति बह रही है, धीरे धीरे। रति मतलब होता है क्या, वही रमण, जो पुरुष और स्त्री में जो मैथुन होता है, वो मैथुन से सम जो थकान होती है, वो थकान को जो क्या कर रही है, कम कर रही है, हर रही है। मतलब संभोग से जो एक थकान होती है, वो थकान को जो वायु है वो धीरे धीरे क्या करे, धीरे धीरे बहने वाली वायु हर रही है। उस शांति को, उस शील, उस समण को क्या कर रही है, जो हर रही है, मतलब उसको कम कर रही है। जो उसको कष्ट होता है जो संभोग में, उसको कम कर रही है जो वायु। और क्या है, इयम ऐसा केलीवनी, केलीवन मतलब केलीवन क्रीड़ा का वन है, केलीवनीयमपि वंजुल कुंज मंजू, और वंजुल कुंज मंजू में अशोक के लता के द्वारा गहन जो कुंज मंजू, कुंज मंजू समझते हो, झाड़ियां जैसी बन जाती हैं बीच बीच में, और उनमें बीच में रहता खाली स्थान, उसे क्या कहते हैं, कुंज मंजू। मंजू मतलब बहुत सुंदर मनोहर, कुंज मतलब वो घर जैसा, झाड़ियों के बीच में ढका रहता है, ऊपर से कोई देख नहीं सकता, नीचे तो जमीन ही है, अगल बगल से कोई नहीं देख सकता, पूरा झाड़ी है, बीच में बैठने का स्थान होता है। देखो इस जगह है ऐसा, बीच में बहुत जगह है, वहां बैठे रहते हैं लोग। ठीक है, देखो ये वाली के हैं, सब जान रहे हैं।
तो केली वनी, ये केली वन है। और क्या था, वंजुल कुंज मंजू, बिल्कुल अशोक के वो गहरी लताओं से बिल्कुल एकदम ढका हुआ है, सुशोभित है। और दूरे पति, पति मतलब मेरा जो प्रिय भरता है वो दूर नहीं है, वह दूर है। दूरे पति, मेरा पति कहाँ है, दूर विदेश गया है, तो क्या करने, व्यापार करने के लिए। तो कथा है किम करणीय मध्य, तो बता मैं अब क्या करूं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है बता मैं क्या करूं? लेकिन बताओ यहां पर क्या निकला, व्यंजना से क्या निकल रहा है। कि कोई स्त्री है उसको मधुमास में मतलब इससे निकला क्या, पति तो दूर है उसका, और काम वासना उसमें जग गई, तो उसे शांत कैसे हुई काम वासना। उसका पति दूर है, उसका उपपति है। उपपति समझते हो, जिसका मतलब पति, विवाहिता स्त्री से जिसका संबंध होता है, उसके विवाह नहीं है, उसका संबंध उससे है। तो वो तो यहाँ आसपास है, क्या उसको बुला रहा है, ये अर्थ निकला यहाँ। इसीलिए साहित्य पढ़ना, तुम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। ये व्यंग्य से निकला कि मेरा जो पति तो नहीं है, पति दूर है, लेकिन जो मेरा उपपति है वो क्या है, उसको बुला रहा। ये समय भी ऐसा है, ये केली वन है, ये मंजूर लता है, मेरा मन भी ऐसा है, धीरे धीरे हवा भी चल रही है, सब कुछ समय है ऐसा। तो क्या कर रहा तू, बुला ला उसे। तो ये व्यंजना से निकला। पहले वाला पहला वाला क्या, वो तो अभिधा की तरह सामान्य अर्थ निकला, उससे वो व्यंग्य थोड़ी है। अच्छा क्या लग रहा है, ये अर्थ अच्छा लगा, वो अर्थ, ये अर्थ अच्छा है। जो व्यंग्य के द्वारा अर्थ आता है वो काव्य होता है। अत्र एतम देशम पति शीघ्रम प्रच्छन्न कामुक स्वया प्रेष्यताम, जो कामुक मेरा वो सखा है उसको तो जल्दी जल्दी मेरे पास भेज दो। ये कोई सखी अपने कोई प्रिय सखी से अपना कोई नायिका कह रही है, तो ये व्यंग्य के द्वारा आया। तो किसका अर्थ हुआ, ये वक्ता के वैशिष्ट समझोगे आप, ये वक्ता ऐसा कह रहा है, ठीक है। ये किसका वैशिष्ट है, वक्ता में वाक्य, देखो वाक्य का, प्रस्ताव का, देश का, काल का वैशिष्ट है। कैसे देखो, हटाओ अब इसमें तो वक्ता कौन है, इससे क्या निकला, वक्ता, वक्ता वो कामुकी है, काम है, उसको अपने पति को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रही है, अच्छी स्त्री है, कामुक स्त्री है। तो वक्ता निकला एक, तो वक्ता की जो कामुक है उसके वाक्य से निकला कि वो रमण करना चाह रही है, इसके वक्ता के वाक्य का ये वैशिष्ट है। और रति खेद हर समीर कैसे हैं, रति के शांति को हरण करने वाले हैं। और प्रस्तावना क्या है कि दूर मेरा पति तो आने वाला नहीं है, दूर है, ये प्रस्तावना है। और देश क्या है, मंजुल कुंज मंजू, और काल क्या है, बसंत। तो देखो वक्ता हुआ, रुको, वक्ता के द्वारा वैशिष्ट बताया, प्रस्ताव, पति दूर है, देश क्या है, मंजुल कुंज मंजू, काल क्या है, ये हुआ प्रस्ताव, देश काल वैशिष्ट, वक्ति वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट, जो अर्थ आया इसी को कहेंगे आर्थी व्यंजना। अब इसके बाद बताया जाएगा बोधव्य वैशिष्ट का, ठीक है, वो तुम पढ़े हो, चलो इतना रख देते हैं।